जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, महाजनपद। आज की इस क्लास में महाजनपद से जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन पूछे गए थे या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। बताना चाहता हूं कि इस क्लास में पहले आप देख लीजिए, लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के आसपास इस क्लास में लिया है। इसके बाद एक क्लास हम और लेंगे जिसमें हम महाजनपद के उसके राजधानी, कौन से महाजनपद अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की ही क्लास में लेते तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती। इस कारण से आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इसके बाद एक और क्लास लेंगे जिसमें उसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम राजधानी और उसके क्षेत्र के बारे में कवर करेंगे। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगली क्लास में हम जरूर आपके कमेंट पढ़ेंगे और आपका नाम जरूर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे ही कमेंट करिए। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आती तो आप बता भी सकते हैं इसमें क्या गलती है, ताकि हम अगली क्लास में सुधार करें। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपद क्या थे। हमको बताना है पहले महाजनपद क्या थे। यह भव्य संगठनों की एकता थी, प्राचीन भारतीय ग्रामीण समाज, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे, या गुप्त साम्राज्य के शासकों की वाणी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाजनपद प्राचीन भारतीय ग्रामीण समाज थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है कि ये महाजनपद जो थे, इसमें टोटल कितने महाजनपद थे, तभी जान लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन भी देखेंगे, टोटल 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपद का अर्थ क्या है। बड़े नेताओं का समूह, बड़े नगरों का समूह, बड़े गांवों का समूह, या बड़े व्यापारी का समूह। यहाँ पे हमने ऐसा क्वेश्चन इसमें टाइप किया है एमसीक्यू टाइप में, ताकि आपको उसमें जो आपका थ्योरी वाइज पोर्शन हो वो भी कवर होता चला जाएगा यहाँ से। तो महाजनपद का क्या अर्थ था, तो महाजनपद का अर्थ था बड़े नगरों का समूह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला देखेंगे, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। 6 थी, 12 थी, 16 थी, या 20 थी। इसका राइट आंसर क्या हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से कुछ महाजनपद भारत में गणतंत्र राज चलता था, कुछ में स्वतंत्र राज चलता था। ये भी आगे समझेंगे, गणतंत्र क्या होता है, स्वतंत्र राज क्या होता है, कौन से महाजनपद भारत में थे, कौन से अभी वर्तमान में भारत के बाहर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपद का समय क्रमांकन क्या था। 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, या 2000 ईसा पूर्व। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाजनपद का वैसे तो 800 ईसा पूर्व के समथिंग माना जाता है कि शुरू हुआ था महाजनपद का उदय, पर यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के जन्म के पूर्व जो था, यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में टोटल 16 महाजनपद में यह बटा हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपदों का मुख्य आधार क्या था। धर्म, राजनीति, वित्त, या वाणिज्य, या समृद्धि की संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वित्त और वाणिज्य, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, महाजनपद का मुख्य स्रोत क्या था। खनिज था, वनस्पति था, पशुपालन था, या समुद्र व्यापार था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 खनिज व्यापार था। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खनिज संसाधन महाजनपदों का मुख्य स्रोत था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो गया। ऑप्शन नंबर 1 खनिज संसाधन। अगर यहाँ पे कहीं वस्त्र होता तो वस्त्र को हम पहले टिक करते, प्रमुख उसको देते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है 7वां नंबर का क्वेश्चन, अवंती महाजनपद आधुनिक काल में कहाँ था। अवंती महाजनपद जो था वह आधुनिक काल में अभी कहाँ पे है। बिहार में, उत्तर प्रदेश, गंधार, या मालवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, महाजनपद के बारे में हमें किस बौद्ध ग्रंथ से पता चला। आगुंतर निकाय, भगवती सूत्र, अष्टाध्यायी, या अवंती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही बौद्ध ग्रंथ है जो कि है आगुंतर निकाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगुंतर निकाय से हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ से पता चला कि टोटल 16 महाजनपद थे। और अगर यहीं पे जैन धर्म पूछा जाता तो भगवती सूत्र हो जाता। भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, इसमें हमको पता चला 16 महाजनपद है। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा था, आगुंतर निकाय। अगर बौद्ध ग्रंथ पूछा जाए तो आगुंतर निकाय से हमको पता चला 16 महाजनपदों के बारे में, और जैन ग्रंथ पूछा जाए तो भगवती सूत्र से हमको 16 महाजनपद के बारे में पता चला। एक और पॉइंट यहाँ पे देखने की बात है, जो अष्टाध्यायी है जिसके लेखक पाणिनि है, यहाँ से हमको क्या पता चला, टोटल यहाँ से हमको 22 जनपद के महाजनपद के बारे में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से पता चलता है, पर यहाँ पे 16 जनपद हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, किस बौद्ध ग्रंथ से हमको 16 महाजनपद के बारे में पता चला। तो इसका राइट आंसर हो गया आगुंतर निकाय से।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? अवंती था, अंग था, अस्मक था या कम्बोज था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत का एक महाजनपद जो था वह अस्मक था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। क्लास आप सभी को पसंद आ रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे। महाजनपदों की मुख्यता क्या थी? संगठित सेना थी, विशेष शिक्षा प्रणाली थी, सिक्के और मुद्राएं थी, कृषि और व्यापार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, कृषि और व्यापार था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस युग में महाजनपद व्यवस्था थी? किस युग में महाजनपद व्यवस्था थी? प्राचीन काल में, वैदिक काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। वैदिक काल में महाजनपद युग की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपदों का प्रमुख आर्थिक स्रोत क्या था? महाजनपदों का प्रमुख आर्थिक स्रोत क्या था? धान्य उत्पादन, वस्त्र उत्पादन, वनस्पति उत्पादन, खनिज शास्त्रों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र व्यापार इसका प्रमुख आर्थिक स्रोत था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपदों की सभाएं क्या थी? संग्रहालय, जनसभा, संगीत सभा या चिकित्सा सभा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जनसभा थी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया जनसभा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपदों के नियमित व्यापारिक संबंधों के लिए कौन सा सड़क महत्वपूर्ण था? सोनमुखी, वाराणसी, हस्तिनापुर या सिंधु मार्ग? तो इसका राइट आंसर सिंधु मार्ग हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हमको दिया गया है, महाजनपदों के बीच संघर्षों का कारण क्या था? भुखमरी था, वनस्पत था, सत्तारूढ़ राज्यों का प्रतिस्पर्धा था, विश्व की समस्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सत्तारूढ़ राज्यों का प्रतिस्पर्धा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपदों के अध्यक्ष कौन से शब्द से पुकारे जाते थे? सभापति, गणपति, गणिका या जनपदपाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सभापति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपदों की अस्तित्वशीलता कब तक रही? 6वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 2री शताब्दी या 8वीं शताब्दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6वीं और 8वीं के बीच थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, महाजनपदों की आर्थिक आधारभूत गतिविधियों में से कौन सी थी? शिक्षा थी, खेती थी, संगठित सेना थी या संगीत था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? खेती थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, महाजनपदों में कौन सा तंत्र उपयोग में आता था जो खेती को सुगम बनाता था? यांत्रिक तंत्र, जलयांत्रिक तंत्र, व्यवसाय तंत्र या पाषाण तंत्र? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाषाणकालीन तंत्र था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? पाषाणकालीन तंत्र को प्रयोग करते थे, इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिया गया है, महाजनपदों के नेतृत्व में कौन कौन से पद होते थे? राजा, मंत्री, पुरोहित, प्रमुख सचिव, विद्याधर, सेनापति, गुरु, धर्मगुरु, योगी, तपस्वी, संत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा, मंत्री, पुरोहित। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो गया। महाजनपदों के नेता व्यापार में किस प्रकार से लाभ उठाते थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपहार और दान, व्यापारिक यात्रा, व्यापारिक शिक्षा, विद्या या विद्याधन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक यात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाजनपदों में किस प्रकार के सिक्के चलते थे? लकड़ी के, पत्थर के, सोने के या लोहे के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा चांदी या तांबे के सिक्के चलते थे। ये ध्यान रखेंगे, चांदी या तांबे के सिक्के चलते थे। यहाँ पे देख लेंगे, चांदी या तांबे के सिक्के चलते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग की राजधानी क्या थी? राजगिरी, वैशाली, चंपा या हाटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। इसका राइट आंसर हो गया सी। महाजनपदों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भूमि की कमी थी, वनस्पति की कमी थी, जल संकट था या शिक्षा की कमी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाजनपदों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक हो गया, भूमि की कमी इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा विशेषता बौद्धिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रमुख था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वत्स्य, अवध, मगध या कौशल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा विशेष बौद्धिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रमुख था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध दृष्टिकोण था। मगध को लेकर काफी युद्ध होते रहते थे। महाजनपदों में कौन कौन से उद्योग विकसित हुए? खनिज उद्योग, विद्युत उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या उच्च शिक्षा उद्योग? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, महाजनपदों की नगरीय व्यवस्था का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा की आदर्शवादी नीतियां थी, धर्म और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म और संगठन की आदर्शवादी नीतियां, व्यापार और वाणिज्य की आदर्शवादी नीतियां, जनसभा की आदर्शवादी नीतियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिया गया है महाजनपदों की नगरीय संरचना में किस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान था? सभा व्यवस्था, संगठन की आदर्शवादी नीतियां, गणराज्य की सिद्धांत या जन संरचना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेंगे। दिया गया है महाजनपदों की नगरीय संरचना में किस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महाजनपद काल में व्यापार किसे कहते थे? महाजनपद काल में व्यापार किसे कहते थे? वाणिज्य, सब्जी मंडी, शिक्षा या यातायात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य हो जाएगा। आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं अपनी महाजनपद की अगली क्लास में, जिसमें हम महाजनपद और उनकी राजधानी और उनके प्रमुख क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।